अभी हम वापस आते हैं इस तरफ। इरशाद अंसारी साहब टेलीफोन लाइन पे हैं। जी इरशाद अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी इरशाद अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे लगता है दोबारा कोई हमारे टेलीफोन लाइन में दिक्कत है। इसफंदियार मुनीब साहब, अभी ये कुफ्र और इस्लाम का मसला चल रहा है। इसफंद साहब आप हैं हमारे साथ टेलीफोन पे? जी इसफंदियार साहब, एक जब यही बात जब चलती है तो इसमें एक बात जो अमूमन उठाई जाती है हमारे मुआनिदीन की तरफ या आम सादा लोग मुसलमानों की तरफ से भी, चूँकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, आमतुल मुस्लिमीन जो है उन्होंने भी उसको पढ़ा सुना और उसका असर लिया है। वो ये कहते हैं कि अगर आपके नज़दीक मुसलमानों की हैसियत एक मुसलमान ही की थी तो फिर आपको एक अलहदा फ़िरका, एक अलहदा जमात बनाने की ज़रूरत क्या थी? देखिए, बात यह है कि जो खुदा ताला की तरफ से आया है और जो खुदा ताला की तरफ से इमाम बना है, जो लोग उनको कबूल कर लेंगे, जो लोग उनको अपना वाजिबुल इताअत इमाम मानेंगे, वो लाजिमन उन लोगों से अलग हो जाएंगे जो उनको वाजिबुल इताअत नहीं मानते। जमात तो हुजूर ने कोई ऐसे तो नहीं बनाई कि भाई तुम लोग अलग हो जाओ और ये लोग अलग हो जाएं। हजरत साहब ने फरमाया मैं खुदा की तरफ से आया हूँ। एमडीओ ने कहा कि हम आपके पीछे हैं। जिन लोगों ने मान लिया और मानने के बाद जो हुजूर की तरफ से इरशाद आता है, जो हुजूर की तरफ से जमात के लिए पैगाम आते थे, उस पर वो अमल करते थे। और जो लोग हुजूर को नहीं मानते थे, जो हुजूर से अलग थे, ना वो हुजूर को वाजिबुल इताअत मानते थे, ना हुजूर की वो इताअत को कबूल करने वाले थे, ना हुजूर के अहकामात पर अमल करने वाले थे। तो एक फर्क तो पैदा होना ही था, जो फर्क ईमान लाने वाले और ईमान ना लाने वाले के अंदर होता है। फिर कौम के अंदर तरबियती अमूर चलाने के लिए, इस्लाम के गलबे के लिए, इशाअत इस्लाम के लिए अगर खुदा की तरफ से आया हुआ इमाम हुक्म देना चाहे तो किन को देगा? लाजमी बात है कि उस गिरोह को देगा जो उसको मान रहा होगा। तो जो गिरोह उसको मानेगा वो लाजमी बात है उस गिरोह से अलग हो जाएगा जो गिरोह नहीं मान रहा। ये किस तरह हो सकता था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम आए और वो कोई जमात ना कायम करते, वो पैगाम देते और बाद लोग कहते जी हम आपके पैगाम को मानेंगे, बाद कहते हम आपके पैगाम को नहीं मान रहे। तो वो माबाहिल इम्तियाज कोई ना होता, तकसीम कोई ना होती, बीच में अलग कोई शनाख्त ना होती, तो किस तरह से ये काम हो सकता था? इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई रेल जा रही है तो जो इंजन है उसके साथ जो बोगियां लगेंगी, जो डिब्बे लगेंगे वही सफर करेंगे। जो डिब्बे उसके साथ नहीं लगते उसमें उस इंजन का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो अलग, खुद बोगियां अलग हैं, वो डब्बे खुद अलग हैं, तो वो उसके पीछे किस तरह चल सकते हैं? जो उसके पीछे चलता जाएगा वो उसकी जमात में शामिल हो जाएगा, वो उसके गिरोह में शामिल हो जाएगा, वो उसको वाजिबुल इताअत मान लेगा तो उसकी जमात में आ जाएगा। और एक शख्स जिसने ऑर्डर देना हो, जिसने काम करवाना हो, उसके सामने लाजिम बात एक वाज़ेह सूरत हाल होनी चाहिए थी कि ये लोग मेरे मानने वाले हैं और ये लोग मेरे ऊपर जान माल इज्जत को कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार हैं, और ये वो दूसरा गिरोह है जो मुझे मानता ही नहीं, सच्चा ही नहीं मानता। तो इसलिए इसको जज्बाती सूरत में तो पेश नहीं करना चाहिए जो लोग पेश करने की कोशिश करते हैं। ये तो एक मजहबी और अकली तकाजा था कि जो मान लेते वो उन लोगों से अलग हो जाते जो नहीं मानते, और जिन लोगों ने मान लिया फिर वो उनको वाजिबुल इताअत मान के इस्लाम के गलबे के लिए उनके पीछे चल पड़ते। जैसे जंग में कोई जाएगा तो वही लोग लड़ेंगे जो उसको सिपा सालार मानेंगे, और इमाम जो उसके पीछे नमाज पढ़ेगा वही उसकी इताअत करेगा। मस्जिद से बाहर खड़ा तो उसकी इताअत नहीं करेगा। तो मस्जिद से बाहर खड़े हुए का कसूर है कि वो बाहर क्यों खड़ा है? जो इमामत के लिए खड़ा हो गया और जो उसके पीछे आके इमाम का मुक्तदी बन गए उन बेचारों को तो कोई कसूर नहीं है। हमने तो माना और तस्लीम किया और आ गए। तो हमारे वो भाई जो बाहर खड़े हैं उनको इस इमामत को कबूल करना चाहिए। ये जब हजरत साहब हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम जेहलम आए तो इस तरह का सवाल एक हुजूर से कर दिया किसी ने। वो हजरत साहब से उन्होंने कहा जी आप क्या आए हैं, आपने तो अलग कर दिया, सबको तोड़ दिया, भाई को भाई से जुदा कर दिया, माँ को बेटे से जुदा कर रहे। तो हुजूर ने फरमाया कि आपका पेशा क्या है? तो उन्होंने कहा जी हुजूर मैं दर्जी हूँ। हुजूर ने फरमाया तब मेरा जवाब समझने में आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। फरमाया तुम्हारे पास एक कपड़ा आता है बड़ा खूबसूरत, 7-8 गज या मीटर जो भी गज थे, और अपनी खूबसूरती में वो बेमिसाल होता है, लेकिन तुम उठाते हो कैंची और एक तरफ से इसको कतरना शुरू करते हो, कभी दाएं तरफ से, कभी बाएं तरफ से, कभी दरमियान से। तो उसका नतीजा क्या निकलता है
تو وہ ایک خوبصورت چیز تیار ہو جاتی ہے جو پہننے کے قابل ہے، جو زینت کے قابل ہے، اور وہ حصہ جو قابل استعمال نہیں ہوتا وہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو جو لباس جب تم بناتے ہو اگر اس کاٹ پر اعتراض کرے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ تم ایک اچھے کام کے لیے ایک اچھی چیز ڈیولپ کر رہے ہو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خدا کی طرف سے مامورین آتے ہیں، خدا کی طرف سے ائمہ آتے ہیں، خدا کی طرف سے مرسل اور انبیاء آتے ہیں، تو وہ اس طرح ہی کرتے ہیں کہ جو خدا کی محبت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کی محبت میں گداز ہوتے ہیں، جن کے آگے اللہ تعالیٰ نشانات دکھا رہا ہوتا ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، وہ قبول کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ ان کو قبول نہیں کرتے وہ الگ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور تب وہ ایک ایسی صورت میں سامنے آتے ہیں جو ایک خوبصورت چیز بننے والی ہو جاتی، خوبصورت چیز ہو جاتی ہے، جس سے خدمات لی جاتی ہیں، جس سے آگے غلبے کی مہم چلائی جا سکتی ہے، جس سے آگے تقوی اور طہارت کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو الگ جماعت کسی تفرقے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، الگ جماعت تو اس لیے بنائی گئی تھی کہ ایک واجب الاطاعت امام ہے اور اس کے پیچھے واضح لائن ہونی چاہیے کہ مقتدی کون کون ہے، نہ یہ کہ وہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون ماننے والا کون نہیں ماننے والا۔ اس لیے رشتوں کی بابت بھی ہدایات دی گئیں، اس لیے نماز کی بابت بھی ہدایات دی گئیں کہ ایک واضح جماعت سامنے آئے، اور یہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں بھی بات دی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ایک جماعت ان کی پیروی کرے گی اور وہ اس جماعت کے امام ہوں گے۔ تو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ جب 73 فرقے ہو جائیں گے تو 73 فرقوں کے اندر یا رسول اللہ پہچان کیسے ہوگی کہ غلط کون ہے اور صحیح کون ہے؟ فرمایا یہ الجماعت ہے، وہ جماعت ہوگی۔ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ آنے والا جو مسیح ہوگا وہ جماعت بنائے گا، اور اسی لیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشگوئیوں کی پیروی میں حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو تیار کیا ہے۔ جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ اسفندیار منیب صاحب، جزاک اللہ۔